वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से सिकंदर मोमिनी से बिश्केक में अहम मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, कशीदगी में कमी और दाखिली सलामती के उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए दाखिला का खित्ते में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें तसलसल के साथ जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान से मुताल्लिक सवाल पर रूसी सदर ने भारतीय सहाफ़ी को चुप करा दिया। रूसी सदर पुतिन की सेंट पीटर्सबर्ग में आलमी खबरसां एजेंसियों के सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, नहीं समझता पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मुकम्मल तौर पर चीन के कंट्रोल में है। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और उसके मुख्तलिफ ममालिक के साथ कसीर जहती ताल्लुकात हैं। पुतिन ने मजीद कहा, पाक भारत के दरमियान सरहदी मसाइल की पेचीदगियों को अच्छी तरह समझते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी, 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,72,000 की सतह उबूर कर गया। फैसलाबाद की टेक्सटाइल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री ने टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने का मुतालबा कर दिया। रिसाइकलिंग सेक्टर से वाबस्ता सनतकारों का कहना है कि हमेशा हमारी इंडस्ट्री को नजरअंदाज किया जाता है। एनर्जी टैरिफ कम किए जाएं तो ये रिसाइकलिंग सेक्टर बहुत कारआमद साबित होगा। कराची में रेंजर्स की कार्रवाई, स्कीम 33 से डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक डकैती और स्ट्रीट क्राइम के लिए मुलजिम असलहा किराए पर हासिल करते थे। मुलजिम मोटरसाइकिल चोरी, मोबाइल फोन और नकदी छीनने की वारदातों में भी मुलव्वस निकले। सिंध रेंजर्स ने गिरफ्तार मुलजिमों को पुलिस के हवाले कर दिया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी और कार्रवाइयों में इजाफे की आलमी सतह पर फिर तस्दीक। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पूरे खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा बन चुकी। आलमी तंजीम CSTO ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, अफगानिस्तान में बदअमनी और आलमी दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयां मुसलसल बढ़ रही हैं। दहशतगर्द ग्रोहों की सरगर्मियों से यूरोप और एशिया के अमन को खतरा है। ट्रंप दबाव डाल रहे हैं कि हम उनकी शराइत मानें और अपनी शराइत मुबहम रखें। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, मौजूदा मुसव्वदे में अबहाम है जिनकी वजाहत जरूरी है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, ईरान को धमकी देने और नताइज के से बचकर निकलने का दौर खत्म हो चुका। ईरानी कौम किसी दबाव के सामने सर नहीं झुकाएंगे। हर किस्म की जाहिरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी तेल की तरसील जारी। 4 ईरानी ऑयल टैंकर्स आबना हरबुन से गुजर गए। चारों ऑयल टैंकर्स 70 लाख बैरल तेल ले जा रहे। अमरीकी सेंटकॉम का अब तक 127 तिजारती बहरी जहाज़ों का रुख तब्दील करने का दावा। कहा, नाकाबंदी के दौरान 6 जहाज़ों को नाकारा भी बनाया गया। ईरान का अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। अमरीकी सदर की एक बार फिर धमकी। कहा, ईरान के साथ डील किए बगैर भी अफजुदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करने के बाद मुकर गए। कहा, ईरानी रहबर आला से मुलाकात नहीं करना चाहता। अगर डील हुई तो सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। मुआहदे की सूरत में आबना हरमुज फौरी खोल दी जाएगी। आप जल्द जान जाएंगे कि ईरान के साथ मुआहिदा क्या है। ईरान के साथ तनाज़े में हर सूरत फतह हमारी होगी। अमेरिका और इस्राइल ईरान के अंदर तकसीम का बीज बोना चाहते हैं। ईरानी रहबर मौसम ने कौम को यकजहती का पैगाम दे दिया। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा कि अमेरिका और इस्राइल जंग में नाकामी के बाद हाइब्रिड जंग पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। दुश्मन को महाजराई में शिकस्त और जिल्लत का सामना करना पड़ा। अब दुश्मन शक, मायूसी और बदएतमादी फैलाना चाहता है।
पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुखलिस सालिस का किरदार अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खित्ते में अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को अहम करार दिया। उम्मीद है खित्ते में जल्द पायदार अमन कायम होगा। शहबाज शरीफ का अमरीकी सिफारतखाने में तकरीब से खिताब, कहा सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग का खतरा टला। तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहते हैं। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मौतरफ, कहा पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी की। जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा। कहा मजबूत अमरीका और पाकिस्तान एक दूसरे के मफाद में हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हकीकी दोस्ती और मुश्तरका मफादात पर इस्तवार हैं। पाक ईरान वज़राए दाखिला की एक और मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की मुलाकात में खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दाखिला इजलास के लिए किर्गिस्तान में हैं। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दाखिला का इजलास 4 से 6 जून तक बिश्केक में जारी रहेगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पर उम्मीद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी का कहना है पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। ज़रूरत पड़ी तो इस्लामाबाद मेज़बानी भी करेगा। ताहिर अंदराबी की फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर तशवीश, कहा चनाब का पानी ब्यास में मोड़ना सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका से राब्ते मुनक़ता नहीं हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का लबनानी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू, कहा मुज़ाकरात में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ईरान और अमेरिका मुसव्विदों का जायजा ले रहे हैं। अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि ईरान के पास तवील जंग जारी रखने की सलाहियत मौजूद है। इजराइल ने लबनान पर हमला किया तो फैसला कुन जवाब देंगे। इसराइल और लबनान जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। अमरीकी सालसी में वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका अलामिया जारी। हिज़्बुल्लाह इसराइल पर हमले मुकम्मल बंद कर देगा। हिज़्बुल्लाह को जनूबी लबनान का इलाका खाली करना होगा। पायलट जोन्स पर लबनानी फ़ौज का कंट्रोल होगा। पायलट जोन्स में गैर रियासती अनासर दाखिल नहीं हो सकेंगे। दोनों फरीक 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। लबनान जंग से मुताल्लिक अमरीकी मुतालबात मनवाने का मामला। इजरायली मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने इजरायली वज़ीर आज़म की अहलिया सारा नेतन्याहू पर दबाव डाला। ट्रंप ने खबरदार किया अगर अमरीकी मुतालबात ना माने तो नेतन्याहू को जेल और बेटे को अमरीका बदर कर दिया जाएगा। नेतन्याहू के खानदान के असासे भी मुंजमद कर दिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारी मैंडेट मांग लिया। कहते हैं गिलगित से मैंडेट चाहिए ताकि इस्लामाबाद में आवाज़ उठा सकूं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गाहकोच में इंतखाबी जलसे में नून लीग पर तनकीदी तीर चला दिए। बोले जो पंजाब के हकूक पर सौदा करने के लिए तैयार हैं वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या हकूक दिलाएंगे। पीपल्स पार्टी हकूक पर सौदेबाजी नहीं करेगी। 18वीं तरमीम और NFC की वजह से चारों सूबों में तरक्की हुई। 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को हुआ। पीपल्स पार्टी कभी अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। पीपल्स पार्टी सिर्फ सियासी जमात नहीं बल्कि तहरीक है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का जिला नगर की तहसील गिलमेट में जलसे से खिताब, कहा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अवाम को ताकत दी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जेल देखी, जिला वतनी काटी मगर अवाम का साथ नहीं छोड़ा। बिलावल भुट्टो का यकीन है गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि पाकिस्तान का फख्र है। नून लीग की गिलगित बल्तिस्तान में भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। खुरम दस्तगीर बोले गिलगित के अवाम फैसला करें, कराची का रास्ता या लाहौर का मॉडल। नारों पर नहीं अमल पर यकीन रखते हैं। नून लीग ही हुंजा के मुतालबात पूरे करने की अहल है। तरक्की चाहिए तो 7 जून को शेर के निशान पर मोहर लगाएं। सेनेटर आबिद शेर अली ने कहा कि नून लीग के हर दौर में गिलगित बल्तिस्तान ने तरक्की देखी। कैप्टन सफ्तर ने शिगर और हुंजा में यूनिवर्सिटी की तामीर का वादा किया।
गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मेला अपने जोबन पर, फैसला कुन घड़ियां करीब आ गईं। जलसों, कॉर्नर मीटिंग्स और अवामी राब्ता मुहिम में तेजी। बड़ी सियासी जमातें वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए मैदान में डट गईं। 7 जून को अवाम का फैसला बैलेट बॉक्स से सामने आएगा। इस्लामाबाद में आला तालीम याफ्ता नौजवान लड़की नूर मुकद्दम को वहशियाना अंदाज में कत्ल करने वाले मुजरिम की दरख्वास्त मुस्तरद। नूर मुकद्दम के कातिल को सजाए मौत ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम ज़ाहिर जाफर की नजरसानी दरख्वास्त रद्द कर दी। अदालत उस्मा ने अपील पर फैसला सुना दिया। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के बजट इजलास बुलाने की समरी ईवान सदर इरसाल। विफाकी काबीना बजट की मंजूरी देगी। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की भी काबीना मंजूरी देगी। आइंदा बजट में मुतअद्दिद अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स मुराद खत्म करने की तैयारी। IMF प्रोग्राम के तहत टैक्स इस्तिस्ना कम करने पर गौर। इकोनॉमिक सर्वे 9 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मईशत की तरक्की और नेशनल टैरिफ पॉलिसी पर गौर। सनत, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की सरमायाकारों की सहूलत के लिए नेशनल टैरिफ कमीशन का किरदार मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत से कमीशन में जिद्दत लाने पर भी जोर दिया गया। अवाम पर टैक्सों का बड़ा बोझ। प्रॉपर्टी, टोकन और रजिस्ट्रेशन फीस पर टैक्स की छुरी चलेगी। पंजाब के बजट में प्रॉपर्टी टैक्स में 75% रियायत खत्म करने की तैयारी। टोकन टैक्स में 50 और रजिस्ट्रेशन फीस में 10% इजाफा होगा। 90% इजाफी वसूली का टारगेट। महकमा एक्साइज को 135 अरब इकट्ठा करने का हुक्म। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और जालाबारी का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बाज़ मकामात पर बारिश के साथ जालाबारी भी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का शदीद खतरा। पहाड़ी मकामात पर सफरी सरगर्मियां मुतासिर होने का खदशा। दुनिया भर में माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है। बढ़ते दर्जा हरारत से इंसानी ज़िंदगी, जंगलात, पानी के ज़खायर और ज़राअत मुतासिर। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का आलमी यौम माहौलियात पर पैगाम। आलमी ताकतों से मौसमियाती तब्दीली के कसीरुल जहती चैलेंज से निमटने के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर। और गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज गिलगित में जलसा करेंगे। नून लीग भी आज गिलगित में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल।